देश की सबसे बड़ी पंचायत ये संसद है, लेकिन जब हंगामा विपक्ष का हथियार बन जाए और जनता के मुद्दे सिर्फ शोरगुल में दबने लगे तो सवाल उठता है, विपक्ष बहस चाहता है या बस बवाल? विपक्ष संविधान की आड़ में जनता का हित चाहता है या हर मुद्दे का पॉलिटिकल ड्रामा? विपक्ष का हर दिन संसद में हंगामा क्या देश और जनता को जरूरी मुद्दों से भटकाया जा रहा है? राज्यसभा की गरिमा उस समय तार-तार हो गई जब टीएमसी की महिला सांसद सीधा सभापति की कुर्सी की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर जाकर खड़ी हो गई। यह दृश्य शर्मनाक भी था और चौंकाने वाला भी। संसद का माहौल गरमाया तो स्पीकर को कहना पड़ा, मार्शल बाहर निकालो। स्थिति इतनी बिगड़ी कि महिला मार्शलों को बुलाना पड़ा। मॉनसून सत्र में पहले दिन से ही संसद को चलने ही नहीं दिया जा रहा है और विपक्ष हर दिन नया हथकंडा अपनाकर लोकतंत्र को ही बंधक बना रहा है। आज राज्यसभा की कार्रवाई जैसे ही 2 बजे शुरू हुई, सदन में विपक्ष के तमाम सांसदों ने एसआईआर पर चर्चा करने की मांग के साथ हंगामा शुरू कर दिया। इसी बीच टीएमसी के सांसद वेल में पहुंचे और एसआईआर को लेकर नारेबाजी करने लगे। टीएमसी की सांसद ममता बाला ठाकुर सभापति की तरफ जाने वाली सीढ़ियों पर जाकर खड़ी हो गई। सदन में खड़े मार्शल ने उन्हें रोकने की कोशिश की और इसके बाद सदन में और महिला मार्शलों को बुलाया गया। हंगामे के बीच सभापति ने नेता विपक्ष को बोलने का जब मौका दिया तो उन्होंने कहा, नियम एक होना चाहिए, सदस्य चाहे इधर के हों या उधर के। सदस्य जब बात करते हैं सदन में व्यवधान होता है। पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाए जाने के लिए पक्ष को अनुमति न देना और दूसरे पक्ष को इस समय अपने भाषण करने की अनुमति देना पूरी तरह से अव्यावहारिक है और संसदीय परंपरा में इसके लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। इस पर जेपी नड्डा ने ऐसा जवाब दिया कि विपक्ष चारों खाने चित्त हो गया। नड्डा ने कहा कि सदन को ऑर्डर में करना सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों का ही काम है, लेकिन जिस तरह से हंगामा हो रहा है उसे देखकर यही कह सकते हैं कि पॉइंट ऑफ ऑर्डर उठाने का अधिकार उनको नहीं है जो व्यवधान के अधिकारी हैं। बता दें कि जिस वक्त ये हंगामा शुरू हुआ उस वक्त सदन में मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 यानी समुद्र में मालवाहक विधेयक पर चर्चा हो रही थी और मौका विपक्ष को मिला था अपनी बात रखने के लिए, लेकिन वो सीट पर जाकर एसआईआर की चर्चा की मांग पर अड़ गए। पॉलिटिकल ड्रामे के बीच उपसभापति ने सदन की कार्रवाई को जारी रखा और हंगामे के बीच समुद्र में मालवाहक विधेयक 2025 ध्वनि मत से आज राज्यसभा में पास कर दिया गया। इस बिल के जरिए सरकार ने साफ कर दिया कि अब समुद्र में भारत की गिनती एक मजबूत और आधुनिक समुद्री ताकत के रूप में उभरने वाली है। अब आइए जान लेते हैं मर्चेंट शिपिंग बिल 2024 का मकसद क्या है। इसका मकसद भारत के पुराने जहाजरानी कानून को बदलना है जो 67 साल से चलता आ रहा था। अब जब जहाजों की तकनीक, सुरक्षा और कारोबार के तरीके बदल चुके हैं तो नियम कायदे भी नए जमाने के होने चाहिए। इसी सोच के साथ ये नया बिल लाया गया है। ये कानून अब से भारत में जहाजों के रजिस्ट्रेशन, उनकी सुरक्षा, नाविकों के हक और पर्यावरण के नियमों को तय करेगा। इससे पहले जो कानून था वो 1958 में बना हुआ था, जब न तो कंटेनर थे न डिजिटल टेक्नोलॉजी, और अब सब कुछ बदल गया है, इसलिए कानून बदलने की भी जरूरत थी। बहरहाल जिस तरीके से विपक्ष ने सदन में जमकर बवाल काटा है और उस पर जिस तरीके से उपसभापति के आदेश के बाद मार्शलों द्वारा कार्रवाई हुई है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है, कमेंट कर हमें जरूर बताइए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। वीके न्यूज, राष्ट्र के नाम।